माहोनाग मंदिर के बारे में जो इसका इतिहास है इस मंदिर का, तो ये यहाँ के जो पंडित जी हैं वो आपको डिटेल में बताएंगे। माहोनाग राजा कर्ण द्वापर युग के महारथी हैं जो महाभारत युद्ध में भाग लिया था। भगवान श्री कृष्ण के वरदान अनुसार इस स्थान को कलयुग में जो है इनके लिए दिया गया है। और यहाँ जो है इस एरिया में माहोनाग जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर इनकी देवता के रूप में पूजा होती है। तो यहाँ इनकी उत्पत्ति शैंदल नामक गांव में जो इसी पंचायत के अंतर्गत आता है, माहोनाग एरिया के अंतर्गत आता है। शैंदल नामक गांव में एक किसान को हल चलाते बार जो उसकी हल की नोक मूर्ति में फंस गई और जैसे उसने थोड़ा खोदा तो उसमें मूर्तियाँ निकली और डर के मारे उसने मूर्तियों को जो है वहीं दबा दिया। और फिर उसी गांव के दूसरे 7 गांव में ब्राह्मणों के ऊपर जो है देवता का आवेश आता है, राजा कर्ण का। और वो कर्ण राजा कर्ण कह के परिचय देता है अपना निवास राजा कर्ण। और माहोनाग करके इस एरिया में जो है विख्यात होगा भविष्य में। तो ये जो है मेरा ही सामान है और इसे जो है सारा खोदना है। और यहाँ पर और सामान भी है, ऊपर एक साइड मूर्तियाँ वगैरह और दूसरी साइड जो है बाजा बजाने का सामान जो है वो उस उत्पत्ति स्थल से प्राप्त हुआ। फिर उसके उपरांत जो है वहीं खेत से ऊपर थोड़ी सी 200-300 मीटर ऊपर कोठी बनाई गई है शैंदल में। लेकिन देवता ने उस स्थान को भी अपना रुकने का नहीं किया और वहाँ से चलते गए। तो जो ये बुखारी नामक क्षेत्र था, यहाँ पर माया मलेच्छियों का ये था। तो माया मलेच्छियों को भी नष्ट करने के उपरांत जो है इस स्थान पर जो एकांत होने के कारण जो है यहाँ पर अपनी तपस्या आराधना के लिए जो है देवता ने ये स्थान चुना और यहाँ पर माया मलेच्छियों का विनाश करके जो है यहाँ पर तो रहने के बाद जो है यहाँ हर एक गांव में जो है देवता जी का मतलब समय समय पर जाना। पंडित जी एक बात मैं पूछूंगा, जैसे आपने बोला माया मलेच्छी, उसके बारे में थोड़ा बताओगे क्या चीज़ है? माया मलेच्छी तो इतिहास में भिन्न जातियों का वर्णन मिलता है, कोई नए शब्द नहीं। माया और मलेच्छी होते हैं, ये 2 जातियाँ थी। माया भी होते थे मतलब जो किसी का जैसे कोई पुरुष है वो स्त्री का रूप धारण करके मतलब ऐसे नगर के दौरान जैसे शाम के टाइम में किसी को मान लो पुरुष होते थे वो और स्त्री का रूप धारण करके उनको बुलाते थे, फिर वो उनकी या हेल्प मांगते थे। और मलेच्छी उनके साथ जाने वाले बहुत विशाल जिनके शरीर हुआ करते थे, वो मायावी उनको बुलाते थे धोखे से और मलेच्छ का काम उठाना। और रात को उनका नरभक्षी जातियाँ थी मतलब वो तो अवसर। तो ये जो है आदमियों को उठाना और इनका भक्षण करना इनका काम होता था। तो उस सभ्यता को ख़त्म करने के लिए जो है देवता ने ये लाई, उसी परिणाम स्वरूप जो है यहाँ जो अखंड जोन की स्थापना की है। इसके लिए एक अलग से कहानी है। यहाँ पर भी पेड़ था, आसमानी बिजली की उसके ऊपर फिर अखंड रखने के लिए देवता ने किया, एक अलग कहानी है। और फिर उसके उपरांत जो है शैंदल से आने के उपरांत जो है यहाँ बुखारी को जो है मूल निवास स्थान के रूप में चुना। और यहाँ के बाद जो है इस क्षेत्र में हर एक जो गांव है वहाँ पर एक अलग अलग कहानी, एक अलग अलग मतलब घटना वर्णित होती है। तो और साल में जो एक बार उन गाँव का जो है दौरा किया जाता है देवता के। अच्छा, कितने गांव आते हैं? स्पेशल कितने इसमें बहुत सारे गांव आते हैं। ये तो पंचायतें भी आजकल 4-5 हैं और पर्टिकुलर एक स्वाठी कहते हैं इसे। और फिर ये स्वाठी जो है बहुत बड़ी हो गई थी, ये फिर कालांतर में इसका विस्तार होता रहा। तो हमारे जो एक करसों का आधा क्षेत्र लगभग सुकेत का भी जो है हमारे इसमें आता है। तो जो कि अभी राजा श्यामचंद्र सेन के समय से जो है दिया गया है। तो ये तो काफ़ी 200-400 साल पहले की बात है, 300 साल पहले की, जब श्यामचंद्र राजा को दिल्ली से मुगलों की कैद से छुड़ाया था और उसने बहुत सारे देवी देवताओं का सुमिरन किया था। तो माहोनाग राजा कर्ण जो है माऊ के देश में जो गए थे बंदी खाने में, और बंदी खाने में उनसे वार्तालाप किया। उसके बाद उन्हें कैद से छुड़ाया और वापस सुखेत पहुँचाया। फिर इस कार्य के इसमें
जो है उनसे आधा राज्य ले लिया गया था। नहडी नीरी नामक स्थान से ऊपर जो है वहाँ पर बना डाला गया था। वहाँ से नीचे राजा का राज होता था, वहाँ से ऊपर जो है राजा करने का। तो इसी जगह हमारी 10-11 जो है ऐसी छुआटियाँ हैं, जैसे ये मैंने बोला ना 4-5 पंचायतों में मिलाकर एक है। तो वैसे ही जो है 50-60 पंचायतें जो हमारी 40-45 पंचायतें हैं, उनका एरिया जो है हमारे जैसे एक छुआटी का बनता है। मतलब इस छुआटी के अंतर्गत हज़ारों गाँव आते हैं और दूसरे और इसी तरह से हमारी 11 छुआटियाँ यहाँ हैं और एक दरिया के पार शिमला, वो भी कुछ 100 साल ही पुरानी बात है, अंग्रेजों के समय की बात है। तो तब जाके बनी 12वीं। ठीक है। हाँ, 12 देवटी होती है इसके और 12 इसके कारदार होते हैं और 12 ही ढोल जो है बजाने वाले होते हैं। 12 का जो है इसका ये यहाँ का कारदारी का ये सिस्टम होता है। और फिर जो है इसकी एक गुफा है, हम जैसे वैष्णो माता की गुफा है, वो भी इसी मंदिर के अंतर्गत आती है। हमारी चेहरा नामक स्थान है, पर्टिकुलर गाँव का नाम, जैसे इस गाँव का नाम बखारी है, जहाँ पर मूल स्थान मंदिर है मऊनाक का। इस 100 माऊ पंचायत है और यहाँ जो है हर गांव में जो है 100 माहू, गड़ा माहू, मतलब माहू माहू करके ही गांव है। अच्छा, माहू का मतलब क्या होता है? माहू का मतलब हनी भी। हाँ जी। और ये जो है राजा कर्ण अपने जैसे महाभारत काल में इसका शक्तियों का प्रयोग करते थे। मधुमक्खियों का झुंड जो है फैलाना, अच्छा। और नागास्त्र, नागपाश, यानी कि चेतावनी देने के लिए नाग अस्त्र का, जो कि आज भी होता है, सभी देवता इसका यूज़ करते हैं। जो महाभारत कालीन है कि अगर किसी को, इंसान को जो उनकी बात ना माने या गलत करे, कोई उसे सांप रूप में जो है रोका जाता है। अगर उसके उस पश्चात भी वो निर्धारित जो सीमा है उसका उल्लंघन कर दे तो फिर उसको नागपाश बांधा जाता है, नागपाश चला देते हैं ये देवता अभी भी। और उसी तरह से महू करोड़ों की संख्या में एकदम कहीं से भी मतलब प्रकट करना, ये जो है खासियत है। और इसी कारण जो है राजा कर्ण का नाम इस क्षेत्र में जो मऊनाक है, इसी स्पेशलिटी। और सांपों का जो विष अंदर विष जो करते हैं इस एरिया में, जो भी मतलब सर्पदंश से भी मौत नहीं होती, 3 दिन में जो है यहाँ ठहराया जाता है, फिर ठीक हो जाता है। कोई भी सांप हो, सांप का काटा, उसका जहर जो है उतार देते हैं। तो ये कारण है इनको जो है मऊनाक प्यार से कहते हैं। ठीक। और इसी तरह फिर हमारे जो ये बहुत सारी जो रियासत है, एक संभालना मुश्किल था, इसलिए जो इसके प्रमुख देवता हैं, इसके साथ बहुत सारे 18 देवता हैं और सहायक, और 9 लाख और है उनके, 9 लाख और आगे चेले नौकर चाकर हैं। तो इसकी बहुत सारी एक रियासत है, जैसे महाभारत काल में हुआ करती थी, वैसे ही जो है आज भी ये चलता है। पर फर्क इतना है कि उस टाइम राजवंश था, मतलब अब राज के साथ जो है दैव भी है, देवता भी है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। आपने ना थोड़ा जिक्र किया था राजा का, जिनको छुड़ा के लाया था मऊनाक, राजा श्यामचंद्र सेन। राजा श्यामचंद्र सेन। ये सुकेत की जो इतिहास है, सुंदरनगर में जो म्यूजियम है, वहाँ पर भी इनकी जो ये वृत्तांत है ये मौजूद है लिखित में भी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपने संपूर्ण जानकारी सुनी पंडित जी से, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है मंदिर का इतिहास क्या है और मऊनाक जी का क्या संबंध है इतिहास के साथ और कैसे इस क्षेत्र के साथ संबंध है। थैंक यू।